नमस्कार, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका सुबह के 6:59 यानी कि महज 1 मिनट का वक्त बाकी है लोकतंत्र के इस महापर्व की शुरुआत में। जी हां, आज छठे चरण का मतदान है। इसकी एक एक तस्वीर लेकर आपके सामने हम हाजिर है। मैं हूं आपके साथ आशा झा। बड़ी खबर के साथ शुरुआत। यूपी में छठवें चरण के लिए आज मतदान हो रहा है। आज 57 सीटों पर वोटिंग होगी। 10 जिलों में वोट पड़ेगा। छठे चरण में आपको बता दें वो जिले जहां वोट पड़ेगा, इनमें बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, कुशीनगर, गोरखपुर, संत कबीर नगर, बस्ती, अंबेडकर नगर, देवरिया, बलिया, ये तमाम 10 जिले जहां पर वोटिंग हो रही है। सबसे महत्वपूर्ण नाम जो इस चुनावी मैदान में ताल ठोक रहा है, देखिए योगी आदित्यनाथ, प्रदेश के मुखिया, जिनके नाम पर भाजपा चुनाव लड़ रही है। और देखिए सुबह सुबह तस्वीरें सामने आ गई। ये सुबह सुबह की तस्वीरें और हर फेज में अपील करते रहे हैं मुख्यमंत्री। पहले मतदान फिर जलपान, उसका पालन खुद भी कर रहे हैं। देखिए विधानसभा चुनाव का ये छठवां चरण जो बेहद अहम है, खुद सीएम योगी आदित्यनाथ के लिए भी, क्योंकि अगर बलिया, अंबेडकर नगर को छोड़ दिया जाए तो बाकी जो 8 जिले हैं सारे के सारे यहां पर प्रभाव योगी आदित्यनाथ का भी रहता है। तो ये एक तरीके से उनके भी दमखम की परीक्षा होगी। गोरखपुर से हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। गोरखपुर में योगी आदित्यनाथ नहीं बल्कि महाराज की हुंकार रहती है। महाराज कहा जाता है योगी आदित्यनाथ को। तो क्या महाराज की लहर है? क्योंकि यहां पर पार्टी से बड़ा व्यक्तित्व नजर आता है। अगर गोरखपुर की बात करें तो क्या यह व्यक्तित्व जो इस बार चुनाव में असर डालेगा, एक कड़ी अग्नि परीक्षा की तरह योगी आदित्यनाथ के लिए भी, क्योंकि पिछली बार से चुनावी रण यहां भीषण है। पिछली बार चेहरा नहीं थे, लेकिन इस बार उन्हीं के चेहरे पर बीजेपी चुनाव लड़ रही है। और देखिए वोटिंग से पहले योगी आदित्यनाथ जैसा हर बार अपने हर खास दिन पर वो खुद पहुंचते हैं, पूजा अर्चना करते हैं और पूजा अर्चना के बाद ही फिर अपने काम की शुरुआत करते हैं। तो आज की दिनचर्या की शुरुआत भी ऐसे ही रही। मतदान से पहले देखिए जो पारंपरिक रीति रिवाज, उस तरीके से उन्होंने आज पूजा पाठ भी किया गोरक्षनाथ पीठ के। ये देखिए ये जो तरीका आप देख पा रहे हैं, शायद पहली बार आप देख रहे हो जिस तरीके से वो प्रणाम कर रहे हैं, ये सीएम योगी आदित्यनाथ। महंत होने के नाते उनके कांधों पर जिम्मेदारी तो है ही है, लेकिन प्रदेश की भी जिम्मेदारी लेने के लिए दूसरी बार आशीर्वाद मांगा भगवान के दर पर। और गुड़ चना ये गायों को सुबह सुबह खिलाते हैं योगी आदित्यनाथ। कुछ इस तरीके से भी उनके दिन की शुरुआत होती है और आज भी वैसे ही रहा, उससे अलग नहीं रहा। और अगर हम 2 जिलों को छोड़ दें, ये जो 10 जिले जहां पर इस बार चुनाव हो रहे हैं, जैसा मैंने आपको बताया बलिया, अंबेडकर नगर, इनको छोड़ करके बाकी तमाम जिले, गोरखपुर, बलरामपुर, देवरिया, कुशीनगर, सिद्धार्थनगर, संत कबीर नगर, महाराजगंज, बस्ती, इन तमाम जिलों में योगी आदित्यनाथ का भी प्रभाव, उनकी भी परीक्षा होगी। और बूथ पर योगी आदित्यनाथ पहुंचे हुए हैं इस वक्त। जैसा वो कहते रहे हैं, पहले मतदान फिर जलपान, खुद सीएम ने इसका पालन किया है। और हम भी आपसे यही अपील करते हैं, आपकी भी जिम्मेदारी है लोकतंत्र के इस महापर्व में बढ़ चढ़कर हिस्सा लीजिए। मेरे साथ अलग अलग जिलों से जब हम लगातार फील्ड पे, क्योंकि जनता का मूड क्या है, हर बार हम आप तक सबसे सटीक, सबसे निष्पक्ष तस्वीर चुनाव की पहुंचाते हैं। आज भी हम वही करेंगे और आज भी हम अपने तमाम सहयोगियों का रुख करेंगे जो फील्ड से असल हकीकत क्या है, जमीन पर क्या है, जनता का मूड आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन अभी देखिए योगी आदित्यनाथ की ये पहली तस्वीर सुबह सुबह जो सामने आई है, ठीक 7 बजे। ठीक 7 बजे की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए अपने पारंपरिक रीति रिवाजों से योगी आदित्यनाथ, क्योंकि महंत हैं, मंदिर में पूजा अर्चना के लिए पहुंचे। वहां पर उन्होंने पूजा अर्चना की, फिर गायों को, क्योंकि हर बार एक शुभता का भी प्रतीक वो मानते हैं, गायों को अपने हाथों से चारा देते हैं, गुड़ चना खिलाते हैं और उसके बाद अपने दिन की शुरुआत करते हैं। और आज भी योगी आदित्यनाथ के लिए दिन की शुरुआत ऐसी ही रही।
और चलिए मैं सीधा रुख करती हूँ अपने तमाम सहयोगियों का परिचय आपसे करवा दूं जो इस वक्त फील्ड पर मौजूद हैं। आप तक हर जिले की एक एक तस्वीर पहुंचाएंगे गोरखपुर से, जहां सबसे हॉट सीट और पहली तस्वीर सामने आ गई आज के चुनाव की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वोटिंग करते हुए, राजीव रंजन हमारे साथ है, उनको आप देख सकते हैं, मानस श्रीवास्तव को आप देख रहे हैं, बस्ती से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सिद्धार्थ नगर से अशोक तिवारी, प्रशांत देव भी हमारे साथ बलिया से मौजूद है, इसके अलावा ऋषिकेश जुड़ेंगे कुशीनगर से। लेकिन पहले गोरखपुर का ही रुक कर लेते हैं। राजीव, मैं आप ही के पास आ रही हूं। सुबह सुबह की तस्वीर वहां की दिखाइए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तस्वीर तो नजर आ ही गई है। क्या महाराज इसी की लहर है या वाकई चुनाव में इस बार मुद्दों का भी असर होगा? देखिए आशा, गोरखपुर सीट पर पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, और इसलिए सूबे की सबसे हॉट सीट भी गोरखपुर है। और दूसरी बात यह भी है कि 20 साल के बाद गोरखपुर को नया विधायक मिलेगा। इसके पहले 20 साल तक डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल यहाँ विधायक रहे और जो भी जीते। और योगी आदित्यनाथ झूलेलाल मंदिर के पास एक प्राइमरी स्कूल है जो कि गोरखनाथ मंदिर से बहुत सटा हुआ है। मैं आपको दिखाऊं, यहाँ की तस्वीरों को देख के ही आपको समझ में आ जाएगा कि वो मतदान केंद्र के भीतर है। तमाम उनके लोग, बाएं साइड आप देखिए, भगवाधारी लोग भी यहाँ पर है, उनकी सुरक्षा का पूरा इंतजाम है, पूरा मीडिया भी यहाँ पर है। योगी आदित्यनाथ सुबह सुबह वोट देने के लिए इसलिए भी आए हैं कि आज अभी जो अंतिम चरण के चुनाव हैं उनमें 5 तारीख को प्रचार खत्म होगा। इसके बाद वो निकल जाएंगे दूसरी जगह, उनकी जनसभाएं लगी हुई हैं। योगी आदित्यनाथ सुबह मतदान के लिए आए, मतदान केंद्र में है। और हमारे साथ एक विनोद कुमार श्रीवास्तव, विजय कुमार श्रीवास्तव, जब भी आता हूं मैं ये टकरा ही जाते हैं। इनका परिचय ये है कि ये आम आदमी पार्टी से गोरखपुर सीट के उम्मीदवार हैं और ये भी वोट देने के लिए आए। तो बड़ा कंपटीशन है एकदम। 7 बजे योगी जी नहीं, कोई कंपटीशन नहीं है। हमको भी वोट दे करके अपने क्षेत्र में जाना है, सारे बूथों पे घूमना है। कंपटीशन किस चीज का? अब तो जनता के हाथ में है सब कुछ। लड़ाई तगड़ी है ना? एकदम तगड़ी। मैं जीत रहा हूँ यहाँ से। ठीक है, वोट दे आइए। तो ये आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी थे और यहाँ पर मैं यहाँ की आपको थोड़ा तस्वीर दिखा रहा हूँ। देखिए कितनी दूर दूर तक लोग खड़े हैं योगी आदित्यनाथ को देखने के लिए। और यहाँ कुछ लोग भी है। अरे हाँ, माहौल क्या है सर? अरे माहौल तो जो है वो है। ये हमको बताइए कि देखने आए कि वोट देने आए? वोट देने आए सर। वोट देने आए सर। पर्ची जिले का है, वोट देने आए हैं। हम तो देख रहे हैं, उसके बाद देखेंगे। पहले वोट भी देंगे और देखने भी आए, दोनों काम करने आए हैं। महाराज जी से मिलने आए हैं। वोट दे चुका मैं। दे दिए वोट? 1 नंबर। योगी जी से पहले ही प्रथम मतदाता दूसरे बूथ पर था ना, बगल में था इसी का 245 पे। प्रथम मतदाता के रूप में मैंने 1 नंबर 1 नंबर 1 नंबर। वोट की वैल्यू एक ही है। पहले नंबर पे दें चाहे बाद में दें। नहीं, वो दूसरा है जी हाँ, वोट पहले दो चाहे बाद में दो, आधार थोड़ी जुड़ा जाएगा। मैं जो कह रहा हूँ आप समझ नहीं रहे हैं। 1 नंबर 1 नंबर समझ रहा हूँ। योगी जी की भी वोट की वैल्यू एक ही है। अरे आप नहीं समझ। 1 नंबर। अरे इनको बोल लेते दीजिए 1 नंबर। हाँ बताइए, क्या पूछिए तो बताए। क्या पूछे आप बताइए। नहीं, मैं ये क्यों बताऊंगा। माहौल क्या है देश में, उत्तर प्रदेश में इस बार माहौल देखिए मिला जुला है। हाँ, वो अभी सीटों का आकलन हर पार्टी अपने हिसाब से कर रही है, लेकिन अंदरूनी लहर कई लोगों से बात करके मैं एक पार्टी का बन के जाऊंगा तो मुझसे लोग कहेंगे कि आप ही को दिया हूँ। लेकिन अनजान आदमी, अननोन बन के आप जब घूमेंगे तब मालूम होगा कौन आदमी किसको दे रहा है। अरे हम तो घूम ही रहे। आपको तो मैं देखता ही हूँ। आपको तो मैं देखता हूँ, पहचान रहा हूँ। नहीं, लेकिन हम ये कह रहे कि उत्तर प्रदेश में जो अब तक चुनाव हुए हैं, आप यहीं पर है, योगी आदित्यनाथ वोट डालने के लिए गए, तमाम दावे कर रहे हैं, लेकिन अब तक के चुनाव में आपको लग रहा है कि लड़ाई बहुत करारी है और ये कहा नहीं जा सकता कि कौन आएगा? लड़ाई टफ होगी। लड़ाई टफ है। लड़ाई टफ है। अगर बोलने दो यार। सुनिए, नहीं
एक होता है कि मुंह देखी बात करना, एक होता है निष्पक्ष बात करना। भैया हमारे समझ में आया उसके हिसाब से बोला। आपका ठीक है, आपका भी मैं देख के नहीं बोलता हूँ। लड़ाई कोई टफ नहीं है। कौन लड़ाई टफ है? यहाँ कोई लड़ाई टफ नहीं है। यहाँ लड़ाई पूरे उत्तर प्रदेश की बात पूछ रहे हैं हम ना, पूरे उत्तर प्रदेश की बात पूछ रहे हैं ना। हाँ, तो पूरे उत्तर प्रदेश में लड़ाई तो बहुत टफ ही है। सीट निकलेगी। हाँ, सीट यहाँ तो सीट निकलेगी महाराज जी की, तो कोई बात नहीं है। यहाँ तो महाराज जी के अलावा कोई पूरे, लेकिन ये कहना पूरे जगह निकलेगी सर, ये लोग पूरे जगह निकलेगी। क्यों नहीं? पुलिस उत्तर प्रदेश में सीट निकलेगी, थोड़ा टफ है लेकिन निकलेगी। और यहाँ से तो निकलना ही है। अरे यूपी में निकलेगी। देखिए आशा, इससे आप ये अंदाजा लगाने में, जो लोग सुबह सुबह टीवी देख रहे हैं, उससे ये इस बात का अंदाजा लगता है कि मैं गोरखनाथ मंदिर 1 किलोमीटर भी नहीं है, देखिए उसका वो मंदिर दिखाई दे रहा है। गोरखनाथ मंदिर के महंत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मतदान स्थल के भीतर है, और उसके बावजूद भी गोरखपुर में इसी मतदान केंद्र पर ये कहने वालों की संख्या भी है जो ये मानते हैं कि उत्तर प्रदेश की लड़ाई इस बार बहुत टफ है, और ये कहा नहीं जा सकता लहर किसी की चल नहीं रही है। अंदरूनी मतदाता किसको वोट कर रहा है, क्या हालात है, क्या मुद्दे हैं, ये कहना बहुत मुश्किल है। और इसीलिए उत्तर प्रदेश का चुनाव पिछले 20-25 सालों में, यहाँ की सजगता, जो आम जन है उनकी सजगता सुबह सुबह नजर आ रही है, चाहे यहाँ से खुद सीएम चुनावी मैदान में। लेकिन एक और चीज मैं समझना चाहती हूँ आपसे राजीव, क्या होता है जब बड़ा चेहरा उतरता है तो एक वॉक ओवर दिया जाता है, या फिर ऐसे ऐसे कैंडिडेट्स खड़े कर दिए जाते हैं जिनके खड़े होने का कोई मतलब नहीं होता है। दूसरी पार्टियों के परिप्रेक्ष्य में क्या नजर आ रहा है जब योगी आदित्यनाथ खुद है, चाहे कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, बीएसपी, कैसे कैंडिडेट्स हैं? देखिए एक बात तो है कि जैसा गोरखनाथ मंदिर का मैं कई बार पहले भी कह चुका हूँ, गोरखपुर शहर में रहने वाला शायद ही कोई परिवार हो जो गोरखनाथ मंदिर महीने में, हफ्ते में या साल में न जाता हो, दर्शन करता है। गोरखनाथ मंदिर की अपनी एक महत्ता है, और इधर के इलाके में बहुत ज़्यादा प्रभाव है, बहुत ज़्यादा आस्था है लोगों की। गोरखनाथ मंदिर का महंत अभी तक कोई चुनाव गोरखपुर से लड़ करके हारा नहीं है, चाहे महंत अवैधनाथ हो, चाहे महंत योगी आदित्यनाथ हो। पहली बार वो विधानसभा शहर चुनाव लड़ रहे हैं। इसी शहर से उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट शिव प्रताप शुक्ला को, अपने कैंडिडेट राधा मोहन दास अग्रवाल को उन्होंने हिंदू युवा वाहिनी से लड़ाया था बीजेपी कैंडिडेट के खिलाफ, और राधा मोहन दास अग्रवाल ने बीजेपी कैंडिडेट को हरा दिया था। इसी से आप समझिए कि मंदिर की महत्ता गोरखपुर शहर में कितनी ज्यादा है। दूसरी बात है कि ये तिलिस्म भी एक बार टूटा है, और बहुत ज्यादा दिन नहीं हुए, 3-3.5 साल 4 साल पहले जब आदित्यनाथ सीएम बने थे, तो उनकी लोकसभा की सीट जब उन्होंने खाली की और यहाँ पर उपचुनाव हुए लोकसभा के, तो बहुत करारी हार भारतीय जनता पार्टी की हुई, और जो उम्मीदवार उस वक्त लोकसभा के थे उनका पूरा परिवार पार्टी में उपेक्षा और योगी आदित्यनाथ से नाराजगी की वजह से अभी कुछ दिनों पहले समाजवादी पार्टी में चला गया। चंद्रशेखर भी यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, जिसकी वजह से चर्चा में है, और कुल बहुत सारे कैंडिडेट लड़ रहे हैं। लेकिन बात यही है जो मैंने आपको कहा कि गोरखनाथ मंदिर का प्रभाव इतना है, महंत के प्रति लोगों की आस्था इतनी है कि यहाँ का चुनाव दूसरी दृष्टि से देखा जाना चाहिए। और एक बात ये भी है कि गोरखपुर का चुनाव ही पूरे उत्तर प्रदेश के चुनाव का माहौल ठीक वैसे ही नहीं है जैसे करहल के चुनाव का माहौल पूरे उत्तर प्रदेश का चुनाव के माहौल का। सही जोड़ा आपने राजीव, करहल का, क्योंकि यहाँ से अगर योगी आदित्यनाथ हैं तो अम्बेडकर नगर, बलिया अगर सब छोड़ दिया जाए, बाकी 8 जिले जो है वहां सीधा सीधा योगी के प्रभाव का असर पड़ता है इन चुनाव में, इस लिहाज से भी महत्वपूर्ण हो जाता है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।